सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, मीना अल अहमदी रेफनरी ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, बी ईरान, सी कुवैत, डी बहरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये कुवैत में लोकेटेड है। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साउथ पारस नेचुरल गैस फील्ड ये न्यूज़ में देखने को मिलती है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है और ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान शेयर्ड है, यानी कौन दो कंट्रीज इसको शेयर करती हैं? ऑप्शन है ईरान एंड इराक, ईरान एंड कतर, सऊदी अरबिया एंड यूएई, कुवैत एंड बहरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये जो पारस गैस फील्ड है ये ईरान और कतर के दरमियान शेयर्ड है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमाग्लूटाइड ये हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, बी हाइपरटेंशन, सी कैंसर, डी डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। तो मोटापे को कम करने के लिए सिमाग्लूटाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया लार्जेस्ट शेयर जो वाटर का है वो हम किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए इंडस्ट्री, बी डोमेस्टिक सेक्टर, सी एग्रीकल्चर, डी एनर्जी सेक्टर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि इरिगेशन करते हैं। ठीक है। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में वेफर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। वेफर्स हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? पॉलीसिलिकॉन से, सोलर सेल से, सोलर मॉड्यूल से, या फिर ग्रेफाइट से। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? नीलगिरी थार जो है क्या ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स की? क्या ये ओनली एंड ओनली वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है? नीला कुरुंजी क्या ये हर साल यहाँ पे ब्लूम करते हैं वेस्टर्न घाट्स में? चोकरा मूडी हिल्स क्या ये तमिलनाडु में हैं? तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि नीलगिरी थार जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये ओनली एंड ओनली वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नीला कुरुंजी की, तो ये हर साल ब्लूम नहीं करते, ये 12 साल के बाद यहाँ पे फिर से ब्लूम करते हैं। ठीक है। नाउ हॉलो मेटलर्जी ये न्यूज़ में देखने को मिली, तो ये किसके यूज़ में हम इसको लाते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से इनको हम मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। क्या ये मोल्टन साल्ट से फॉर मेटल रिकवरी? क्या ये बैक्टीरिया से फॉर बायोलीचिंग, या फिर हाई प्रेशर वाटर जेट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये मोल्टन साल्ट से इसको हम मेटल रिकवरी में यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल रन अवे लिथियम आयन बैटरीज में, तो इसका कैरेक्टर क्या है, मतलब ये किस काम में आता है, इसका फंक्शन क्या है? ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ बैटरी सेल्स, कंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी, एंड सेल्फ एक्सेलरेटिंग चेन रिएक्शन ऑफ हीट जनरेशन, या फिर एक्सटर्नल इग्निशन ड्यू टू फ्यूल लीकेज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सेल्फ एक्सेलरेटिंग चेन रिएक्शन ऑफ हीट जनरेशन, हीटिंग जनरेशन नहीं, हीट जनरेशन। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो है ये वुल्नरेबल है यूरिया प्रोडक्शन को लेकर।
तो किस वजह से? क्या हमारी डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे, डिपेंडेंस है एलएनजी पे जो कि फीड स्टॉक है अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, क्या यहाँ पे फास्फेट रिजर्व्स नहीं हैं, या फिर यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। इंडिया जो है वो डिपेंड करता है एलएनजी के इंपोर्ट पे। एलएनजी जो है ये फीड स्टॉक है फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राइट टू वोट इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। क्या राइट टू वोट इंडिया में कैसे डिस्क्राइब होता है? क्या ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको कोर्ट्स इन्फोर्स करेंगे अगर वायलेट होता है कुछ भी? क्या ये स्टैट्यूटरी राइट है जिसको लिया गया है लेजिस्लेशन से? एंड क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। इसको कहाँ से लिया है? लेजिस्लेशन से लिया है, ड्राउड फ्रॉम लेजिस्लेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स कौन सी मिनरल्स होती हैं? मिनरल्स जो कि ओनली इंडिया में पाए जाते हैं, मिनरल्स जिनको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, मिनरल्स जो कि रेडियो एक्टिव होती हैं नेचर में, मिनरल्स जो कि एसेंशियल होती हैं इकोनॉमिक की यूज़ के लिए, एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक यूज़। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एसेंशियल होती है फॉर इकोनॉमिक यूज़। ठीक है, विद हाई सप्लाई रिस्क। इसमें सप्लाई रिस्क बहुत हाई पे होती है। ठीक है, चाइना जो है वो डोमिनेंट है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, कभी कभी एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनके रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या इनको हम स्टोर करते हैं अबव द ग्राउंड स्टील कंटेनर्स में फॉर इजी एक्सेस, या फिर इनको हम मैनेज करते हैं बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड? स्टेटमेंट थर्ड, इंडिया का करंट जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी, वो मीट करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 90 डे रिजर्व्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसको इंडिया का जो करंट कैपेसिटी है वो पूरा करती है। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 2 एंड 3, या फिर 1, 2 एंड 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 ओनली। ठीक है, दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। 1 क्यों नहीं? इसको हम अबव द ग्राउंड स्टोर नहीं करते। ये जो SPR है, ये जो ऑयल है, इसको हम अंडरग्राउंड यहाँ पे स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? नाउ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड इसको मैनेज करता है, एंड इंडिया ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करता। इंडिया के पास इतने टाइम के लिए रिजर्व्स नहीं हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देन ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिलिमिटेशन को लेकर इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन सेंसस डाटा। क्या ये सेंसस डाटा के बेस पे होती है? इसका एम ये है कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन का, टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, ओनली इलेक्शन कमीशन, सोलीली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं? 1 and 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only, 1, 2 and 3? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 and 2 ओनली, 3 नहीं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन अकेला इसको कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन होता है अच्छे से।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टीबी के कंट्रोल को लेकर इंडिया में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर टेस्ट लाइक ट्रूनेट ये डिटेक्ट करता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को, एंड टीबी कैंपियन आर गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड टीबी चैम्पियंस, ठीक है मैंने कैंपियन बोल दिया, मेडिकल चैम्पियंस। नाउ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है ये इजी है डायग्नोज करने, इसको डायग्नोज करना इजी है देन पल्मोनरी टीबी, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे कि ट्रू नेट, इसके थ्रू हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ये ईजियर नहीं होती, इसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। देन पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मीन्स टीबी जो है उसने लंग्स के अदर बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट किया है, ठीक। नाउ आई होप आपको ये एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।